हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में कुछ में एक बार फिर से। तो आज मैं 21 मई का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, 21 मई का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं निखत जरीन जो है, ठीक है, इंडिया के लिए निखत जरीन वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में क्या गोल्ड मेडल जीत के आई है। कौन? निखत जरीन विंस गोल्ड मेडल एट वोमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। ठीक है, वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में ये गोल्ड मेडल जीत के लाई है। ठीक है, और ये कितना 52 के जी कैटेगरी में, कौन से कैटेगरी? 52 के जी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत के लाई है। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो कि कहाँ पे हो रहा था? इस्तांबुल में। जो कहाँ पे हो रहा था? इस्तांबुल में। और ये इसके साथ साथ बन गए 5th इंडियन वुमेन जो कि सिक्योर किए हैं गोल्ड मेडल में। और इसके पहले कौन था? तब मैरी कॉम थी, मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आर्यर और लेखा केसी। ये चारों इनके पहले थी जो गोल्ड जीत के लाई थी। ठीक है, समझा? और इसके पहले इसके जस्ट पहले जो को जीता था वो कौन थे? ग्रेट बॉक्सर कौन थे? मैरी कॉम, जो कि 2018 में गोल्ड जीती थी। ठीक है, और बात करते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई गोल्ड की। तो अब ब्रोंज कौन जीत के आया है? ब्रोंज जीत के आई है मनीषा मौन, जो कि 57 के जी में, 57 के जी कैटेगरी में मनीषा मौन, और परवीन हुड्डा 63 के जी कैटेगरी में ब्रोंज जीत के आई है। ठीक है, और अभी बात करते हैं तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI के प्रेसिडेंट कौन है? अजय सिंह। कौन है? BFI के प्रेसिडेंट अजय सिंह। ठीक है, अच्छा, मैरी कॉम जो है ना, वो क्या किए? 6 बार वो गोल्ड जीत के आई। क्या किए? 6 बार वो गोल्ड जीत के आई। कब को? 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018। ठीक है, उसके बाद सरिता देवी 2006 में, जेनी आर्यल 2006 में, और लेखा केसी 2006 में। ठीक है, सब समझ में आया? ठीक है, इतना समय। अच्छा, अभी बात करते हैं तो टोटल 39 मेडल किसके पास है? इंडिया के पास। टोटल 39 मेडल इंडिया के पास है, जिसमें से क्या है? 10 गोल्ड है, 8 सिल्वर है और 21 ब्रोंज है। और 8 सिल्वर है और 21 ब्रोंज है। ठीक है, जो इंडिया को थर्ड पोजीशन पे पहुंचा, जो इंडिया को कौन पोजीशन में? थर्ड पोजीशन पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पे कौन था? सेकंड पोजीशन पे है चाइना, और थर्ड पोजीशन पे है, और फर्स्ट पोजीशन पे है रशिया, जिसके पास 60 है, चाइना के पास 50 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड द रिलीज ऑफ गांधी के एसोसिएशन, मतलब कि राजीव गांधी के एसोसिएशन के जो सस्पेक्ट थे उनको रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बोला है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में कि राजीव गांधी की हत्या कैसे हुई थी। तो राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में हुआ था, जब वो तमिलनाडु दौरे पे गए थे, तब उनको साइट्रल बम से उनकी हत्या कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें से 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें से एक आदमी का नाम क्या था? एजी परिवहन। क्या नाम था एक लोग का? एजी परिवहन। ठीक है, कोई दिखाया था? चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तब 1998 में इनको फांसी की सजा दे दिया गया था कि इनको फांसी होगी। 1998 में इनको फांसी की सजा दे दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में, उसके बाद 2014 में इनको क्या बोला कि इनको उम्र कैद होगी। ठीक है, तो इतना होने के बाद एक बार जान लीजिए, कैदी के पास एक राइट होता है अपना। ठीक है, जिससे वो क्षमा याचना के लिए किसी के प्रति पिटीशन दायर कर सकते हैं कि हम कि मेरी गलती हुई, अब हमें क्षमा याचना कर दिया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 161 के तहत, ठीक है, इन्होंने क्षमा 2014 में, कब? 2014 में क्षमा याचना के लिए पिटीशन दायर किया। किनको? गवर्नर को मुझे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन 2018 तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं हुआ। तब तमिलनाडु गवर्नमेंट, मतलब 2018 में तमिलनाडु गवर्नमेंट क्या बोला कि इनको रिहा कर दी जाए। फिर भी इतना बोलने के बाद भी वहाँ के राज्यपाल के द्वारा इनको कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तब एट लास्ट देखा गया कि 2021 होते होते, मतलब 2021 होते होते फिर भी अभी तो कोई गवर्नर के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ठीक है, तब क्या हुआ कि 2000 की अब मामला कहाँ पहुँच गया? मामला पहुँच गया फरवरी, कब मामला फरवरी 2021 में कहाँ पहुँच गया? राष्ट्रपति के पास।
किसके पास राष्ट्रपति के पास। लेकिन राष्ट्रपति भी इस मामले को कभी सुनवाई किए नहीं, कभी इसको देखे ही नहीं। तो अब आती है सुप्रीम कोर्ट की, आप लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आया अपना आर्टिकल लेके, आर्टिकल लेके आया, आर्टिकल 152 लेकर आया, आर्टिकल 152 लेकर आया। मतलब कि कंप्लीट जस्टिस की, मतलब किसी का सुनवाई कीजिए और इसको और इसका जो भी जस्टिस होता है उसको देखिए। ठीक है, कौन सा आर्टिकल याद कीजिए, आर्टिकल 142। ठीक है, चलिए ठीक है। 32 साल, अच्छा अभी तक मान लें 32 साल कितना हो गया, 32 साल हो गया। आप लोग इनका सुनवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग इनका सुनवाई कीजिए, ऐसा कौन बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। ठीक है, अब इतना बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर देता है कि जो भी राजीव गांधी की हत्या में जो भी सस्पेक्ट थे उनको रिलीज कर दिया जाए। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये क्या है? अगला देखते हैं। अगला क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कंस्टिट्यूशन ऑफ 25 स्पेशल कोर्ट फॉर चेक बाउंस केसेस। मतलब कि क्या बोल रहा है ना कि अच्छा पहले एक बार जाने, चेक बाउंस का जो केस है ना, लगभग बताया गया ऐसा कि चेक बाउंस का केस लगभग 35 लाख है। कितना लाख पेंडिंग? 35 लाख केस पेंडिंग है, किसका? चेक बाउंस का केस पेंडिंग है। तो इसको भाई जल्दी से जल्दी रिसॉल्व करना चाहिए। तो रिसॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? 25 स्पेशल कोर्ट बनाएगा। क्या बनाया? 25 स्पेशल कोर्ट बनाएगा जिससे ये केस रिसॉल्व कर दिया जाए। अभी ये केस ये कहाँ बना जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, 5 स्टेट में बना जाएगा, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब जगह क्या बना जाएगा? 25 कोड बना जाएगा। किसके लिए? तो चेक बाउंस के केस को ठीक करने के लिए। ठीक है, और एक कब से शुरू हो रहा था? 1 सितंबर 2020 से ये शुरू हो रहा है। ठीक है, और इसमें प्रोसीजर और ट्रायल किसको देखते हुए किया जाएगा? कौन से एक्ट का, कौन सा कोड को देखते हुए किया जाएगा? तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को देखते हुए इसमें ट्रायल और प्रोसीजर किया जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। विक्रम 1। अब विक्रम 1 क्या है? इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट स्पेस रॉकेट टेस्ट होने वाला है। ठीक है, विक्रम 1। ठीक है, अब इसका नाम विक्रम 1 क्यों रखा है वो भी आपको बताएंगे। विक्रम 1 इसलिए रखा गया क्योंकि इंडिया स्पेस प्रोग्राम का फादर का नाम क्या था? फादर क्या कौन है? विक्रम साराभाई है। विक्रम साराभाई है, इसलिए इसका नाम विक्रम रखा गया। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। ठीक है, और ये जो पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो वो बनाया जा रहा है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। कौन सा? स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया जा चुकी हैदराबाद में। ठीक है, है। ठीक है, अच्छा इतना होने के बाद ये जो है ना, ये कितने स्टेज का? 4 स्टेज का ये है। लेकिन इसमें क्या है? थर्ड स्टेज वाले को कलाम 100 नाम दिए। थर्ड स्टेज को क्या नाम दिया है? कलाम 100। इनके नाम पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे इसका नाम कलाम 100 दिया गया है। ठीक है, और इसका काम क्या होगा कि ये कि 225 से 500 केजी तक के सैटेलाइट वगैरह को, छोटे जो सैटेलाइट वगैरह है उसको आराम से इसको लेकर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? चलिए अच्छा एक बार और देखते हैं। जो अभी CEO और को फाउंडर कौन है स्काई रूट एस के? पवन कुमार चंदना। कौन है? पवन कुमार चंदना। चलिए इतना हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या वेस्ट सेंट्रल, कौन देख लीजिए एक बार। वेस्ट सेंट्रल रेलवे हैज डेवलप्ड अ बैटरी ऑपरेटेड ड्यूअल मोड लोकोमोटिव। मतलब कि एक ऐसा लोकोमोटिव जो बैटरी से भी चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा। वो कहाँ वो कौन बना है? बना है? वेस्ट सेंट्रल बनाया है। उसका नाम क्या है? नवदूत। उसका नाम याद करिए, नवदूत। जो नवदूत क्या है? तो एक लोकोमोटिव है जो बैटरी और किसी से चलेगा? इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है अगर ये तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डीजल इंजन वगैरह है, क्या डीजल इंजन वगैरह है, तो उसको क्या, उसमें क्या बचत होगा? उसमें क्या होगा? बचत होगा। वही बोला है रेलवे विल सेव 1000 लीटर ऑफ डीजल एवरी डे विद द न्यू लोकोमोटिव। वही है कि 1000 लीटर जो हर दिन ये बचत करेगा। ठीक है, इसका जो ट्रायल वगैरह कहाँ चल रहा है? तो जबलपुर, मुंदवारा और अगल बगल के स्टेशन वगैरह पे इसका ट्रायल भी चल रहा है। ठीक, नवदूत के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो नवदूत के बारे में क्या है?
ये क्या है, बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, इसमें ये पूरा कितने कोच को पुल कर सकता है, 18 कोच को पुल कर सकता है। स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड इसकी होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें कितने बैटरीज होगा, तो 84 बैटरीज होगा, जिसका कैपेसिटी होगा 400 टन को पुल करने के लिए। इसका कैपेसिटी होगा 400 टन को पुल करने के लिए। ठीक है, अच्छा ये डेवलप किसके बदल के डेवलप बाय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ न्यू कांथी जंक्शन के द्वारा इसको डेवलप किया गया। क्या कहाँ किया गया, किसके द्वारा, सॉरी। अच्छा, इसको डेवलप कहाँ किया, किसके द्वारा किया गया, डेवलप किया गया इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट ऑफ न्यू कांथी जंक्शन के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चिलवा दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हैज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ भारती एयरटेल। मतलब कि जो एयरटेल का मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ किसको अपॉइंट किया है, तो गोपाल बितल को अपॉइंट किया। अब कहीं कहीं कंपनी को कुछ फायदा हो रही होगी, इसलिए गोपाल बितल को यहाँ पर मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया गया है। अब क्या फायदा हो रही है वो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मार्च में उनका प्रॉफिट कितना हुआ था, 2007 करोड़ उनको प्रॉफिट हुआ था, जो कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो 1% ज़्यादा है। ठीक है, और इस ईयर में 164% हो चुका है। ठीक है, भारती एयरटेल के फाउंडर कौन है, सुनील भारती मित्तल। और ये कब फाउंडर किया गया था, 7 जुलाई 1995 में। ठीक है, अच्छा अगला बात करते हैं। प्रोफेसर नीलोफर खान अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चांसलर ऑफ कश्मीर यूनिवर्सिटी। मतलब कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का न्यू वाइस चांसलर किसको बनाया गया है, तो प्रोफेसर नीलोफर खान को। ठीक है, और ये पहली महिला है जो कि न्यू वाइस चांसलर बनी है कश्मीर यूनिवर्सिटी के, फीमेल में। ठीक है, न्यू वाइस चांसलर बनी है फीमेल में क्या, कश्मीर यूनिवर्सिटी के। ठीक है, चलिए और ये किसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा, तो अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज शर्मा के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए और इनके पास पहले का फर्स्ट वुमेन डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ यूनिवर्सिटी का किताब इनके पास रह चुका है, वो फाउंडर डायरेक्टर भी रह चुकी है। और सेंटर फॉर वर्ल्ड वुमेन स्टडीज एंड रिसर्च के भी मेंबर ये रह चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग कट इंडिया। S&P ग्लोबल रेटिंग कट इंडिया ग्रोथ पोजीशन फॉर करेंट फिस्कल 2 से 7.8% अर्लियर। मतलब कि S&P जो ग्लोबल रेटिंग जो है जो क्या कर दिया है, इंडिया को कट कर दिया है, इंडिया को ग्रोथ रेटिंग के, इंडिया के GDP वगैरह को। ठीक है, तो S&P जो है, जो इंडिया का GDP कितना बता रहा है, 7.3 बता रहा है। पहले कितना था, 7.8 बताया था, अब कितना बता रहा है, 7.3। और ये भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, और किसी का, और यहाँ पे इसका रसिया यूक्रेन का भी असर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक इंडिया का GDP कितना बता रहा है, 8%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कितना बता रहा है, 8.2%। एशियन डेवलपमेंट बैंक कितना बता रहा है, 7.5%। और RBI कितना बता रहा है, 7.2% GDP बता रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, रुचि सोया हैज एक्वायर्ड पतंजलि आयुर्वेदा फूड बिजनेस ₹4। ठीक है, रुचि सोया जो है आयुर्वेदिक फूड बिजनेस को एक्वायर कर लिया है कितने में, 690 करोड़। कितने में, 690 करोड़ में। अब जो है रुचि सोया का कोई भी प्रोडक्ट, अब क्या है, रुचि सोया का कोई प्रोडक्ट में जो भी आएगा, तो उसका नाम चेंज करके क्या रख दिया जाएगा, पतंजलि फूड लिमिटेड उसका नाम रख दिया जाएगा। जिनके बहुत सारे आप आते हैं, घी आ गया, हनी आ गया, स्पेशल आ गया, जूस आ गया, और ऐसे करके 21 फूड प्रोडक्ट इसमें आते हैं। ठीक है, चलिए रुचि सोया कब फाउंडेड कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में है। इसके सीईओ कौन है,
संजीव अस्थाना और फाउंडर दिनेश सेहरा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, नेफ्ट एनईएफटी आरटीजीएस फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होल्डर। मतलब कि पहले क्या था, एनईएफटी और आरटीजीएस सिर्फ बैंक में होता था, पोस्ट ऑफिस वगैरह में नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या क्या कर दिया कि एनईएफटी और आरटीजीएस जो फैसिलिटी है जो वो अब वो कहाँ पे अब रहेगा, वो अब क्या बोलते हैं पोस्ट ऑफिस में भी रहेगा। ठीक है, वो कहाँ पे रहेगा, वो अब पोस्ट ऑफिस में भी रहेगा। अच्छा, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एनईएफटी का एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एनईएफटी का फुल फॉर्म हुआ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या हुआ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, और अच्छा इसका जो भी रहेगा ना, इसका जो भी आईएफएससी कोड वगैरह जो बैंक वगैरह में रहता है, तो यहाँ इसका भी कहीं कुछ आईएफएससी कोड होगा। तो इसका आईएफएससी कोड क्या रहने वाला है, तो इसका आईएफएससी बस एक ही कोड रहेगा, जो कि इसका आईएफएससी कोड क्या है, सिर्फ एक ही कोड रहेगा, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सिंगल रहेगा। इसको ये नहीं कि यहाँ का कुछ और दूसरी जगह कुछ, सब जगह का आईएफएससी कोड सेम रहने वाला है। ठीक है, और इसमें ये भी बोला जाएगा कि 24/7/365 के हर दिन जो भी दिन रहे उसमें हमें आरटीजीएस फैसिलिटी और एनईएफटी वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, आज थोड़ा सा कम कुछ में था, तो आज के लिए इतना ही था। तो और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।